हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग लिखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है कि थर्ड पार्टी के साथ आपका पार्टनर किस तरीके से है। ठीक है, क्या फेस कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ आपका पार्टनर, क्या फेस कर रहे हैं, या फिर ये बोलें कि थर्ड पार्टी और आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। ठीक है, कि थर्ड पार्टी किसी भी तरीके से किसी का भी साथ ले करके वो आप पर क्या सोचती है, क्योंकि जो भी किया जाएगा, बोला जाएगा, या जो भी एक्शन होगा वो आपके लिए ही होगा, चाहे वो किसी के माध्यम से हो या फिर डायरेक्ट हो। तो यहाँ पर रीडिंग है कि थर्ड पार्टी ठीक है और आपका पार्टनर या आप क्या फेस करेंगे। तो गाइस यहाँ पर जो चीज़ें हैं रीडिंग में दिखाई दे रही है, थोड़ा सा एनर्जी के कार्ड्स ले लेती हूँ, क्लियर हो जाएगा आपको। तो रीडिंग है कि आपका पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ क्या फेस कर रहा है, या फिर आपके साथ थर्ड पार्टी किस तरीके से पेश आने वाली या क्या कर रही है। तो गाइज़ यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, सभी राशि वाले हैं, ठीक है, जिससे रेजोनेट करता है आपकी रीडिंग है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ आपका पार्टनर या फिर आप क्या फेस कर रहे हैं। क्लियर यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा जैसा होता है ना कि आंखें खुली फिर भी कुछ नहीं देख पा रहे हैं, ऐसी स्थिति बनी हुई है। और ये अभी से नहीं, 8 महीने से हो सकता है, 8 महीनों से बहुत ज़्यादा ये स्थिति बनी हुई हो सकती है। ठीक है, क्यों, उसका रीज़न है 8 महीने और कुछ लोगों के लिए 6 साल से कंटिन्यू ये चीज़ें चल रही है। थर्ड पार्टी के साथ रह कर के आप या आपका पार्टनर आंखें खुले रहने पर भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं या हो रही थी या चल रही हैं, देखने सुनने के बाद समझ में जब आया तो भी आप कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, उसका रीज़न क्योंकि आपका एक और सॉफ्ट कॉर्नर, दूसरी ओर आपके अंदर जो एक सोच है, सोच को लेकर जो आप चलते हैं कि सद्भावना, हर किसी के प्रति समर्पण शायद यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहा, आपका कमिटमेंट बहुत ज़्यादा रहा, यहाँ आपका प्यार बहुत ज़्यादा रहा, बहुत सी ऐसी फीलिंग्स इमोशनल होकर के शायद आपने अपनी फीलिंग्स को भी यहाँ दबाया है अपने पार्टनर के लिए, या फिर बोलें कि आपने अपने खुद के लिए या आपके पार्टनर ने आपके लिए। थर्ड पार्टी ने इसका बहुत बखूबी उपयोग किया है। चीज़ों को आप जब नहीं बोल पाते हैं, नहीं समझा पाते हैं या खुलकर सामने नहीं आते हैं तो यहाँ पर ऐसा ही होता है। थर्ड पार्टी जो रहती है इसका पूरा फ़ायदा उठाती है। आंखें खोल करके भी आपके पार्टनर नहीं देख पाए, नहीं समझ पाए, लेकिन चीज़ें जब बिगड़ जाती हैं तो उसके बाद रोना गाना शुरू होता है। उनको ऐसा फील हुआ आपके पार्टनर को कि यस, उनके साथ कोई खड़ा नहीं है, कोई ऐसी पावर या शक्ति, या आपको भी फील हो रही थी कि आपके साथ कोई साथ देने वाला नहीं है। आप किस तरीके से इस फाइट को पूरा कर सकते हैं, आपने कोशिश भी की निकलने की पर निकल नहीं पा रहे थे। वही चीज़ होते हैं, मानो दिल में बहुत सारे प्रश्न थे, बहुत सारी बातें चल रही थी, लेकिन उसको क्लियर नहीं करना, समझाना नहीं या पूछना नहीं या जानना नहीं, ऐसी बातें जो हो रही थी वो आपको कहीं ना कहीं दिन और रात 24 घंटे अगर बोलते हैं ना, पागलों की तरह डर, भय, चिंता और सबसे ज़्यादा टेंशन जो थी आपके अंदर भरी पड़ी हुई थी। रात में नींद ना आना, दिन में चैन ना होना, वही बातों का घूमते रहना, उन्हीं उलझनों में पड़े रहना, ऐसी समस्याओं को जो कि आपको क्लियर करना था, सामने से जाकर पूछना चाहिए था, प्रश्न करना चाहिए था, वो भी नहीं किया। आपके सेम सिचुएशन, सेम स्थिति, यही स्थिति परिस्थिति
आपके पार्टनर के साथ बनी कि उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ ना ही कोई प्रश्न किया, ना ही कोई कहते हैं ना कि सामने आकर के कोई प्रति उत्तर देना। अब वही होता है कि जब इंसान चीज़ों को समझ कर देख रहा है कि हेल्पलेस अपने आप को समझना, हम कुछ नहीं कर सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम बोल नहीं सकते, अपने आप को खुद अपनी चीज़ों में आबद्ध कर लेना, पावरलेस समझना। पावर या शक्तियाँ ऑलरेडी है इनके पास और आपके पास थी गाइस, लेकिन हेल्पलेस होने की एक आदत भी हो जाती है। या फिर उस समय ऐसा भी था कि आप तो नहीं, लेकिन यस आपके पार्टनर के साथ उन्होंने विवेक का दिमाग, जो विवेक होता है, दिमाग होता है या सोच होती है, डिसीज़न होता है, उसको नहीं लिया। यहाँ पर ऐसा जाहिर होता है कि जब चीज़ें बहुत बिगड़ गई या एकदम से अचानक से चीज़ें बिगड़ी या आपका रिलेशन टूटा या बिगड़ा या ख़राब हुआ, उसमें थर्ड पार्टी ने बहुत एंजॉय किया। किस तरीके से, एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट आपके ख़ास लोगों की है और यस फैमिली के लोग हो सकते हैं, इसमें क्लियर दिख रहा है। और यहाँ से आपके जुड़े हुए ख़ास लोग भी हैं, ठीक है। अब आता है कि टावर मूवमेंट लाने का इनका पूरा ये था। थर्ड पार्टी टावर मूवमेंट लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ बातों में कहता है इंसान कहीं अपने आप में खुद फंस जाता है। वो उनका साथ देते देते, उनकी बातें सुनते सुनते, उनके साथ रहते रहते सच को भी नहीं देख पा रहे, सच को भी नहीं सुन पा रहे, सच को भी नहीं समझ पा रहे, तब फिर अपने आप में एक कहता है हर इंसान के अंदर ये एक दुश्मन, खुद अपने आप में ही इंसान दुश्मन बन जाता है अपना। आसपास के लोग तो ठीक है आपके दुश्मन बनेंगे या आपके पार्टनर के बनेंगे, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की दुश्मन बन गई थी, या फिर बोला जाए कि इनडायरेक्ट वे पर आपकी दुश्मन बन गई थी, या फिर बोले कि डायरेक्ट अटैक करके चीज़ों को अलग करना। ये क्या था? गुस्सा था, गुस्सा था, चिढ़ थी, नफ़रत थी और क्रोध बहुत ज़्यादा था उनके मन में। ऐसी चीज़ों को लेकर के कि यस ये रिलेशन या रिश्ता हुआ, या आप रहेंगे या आपका पार्टनर उनकी बातों को नहीं मानेगा, उन कंट्रोल नहीं होगा, चीज़ें उनके हिसाब से नहीं चलेगी, उनके डिसीज़न नहीं माने जाएंगे। और ये भी चीज़ें दिखती है कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का कहीं ना कहीं एक स्थिति ऐसी थी, दयनीय थी, जैसे डिपेंडेंसी, निर्भरता यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है कि अगर किसी, हो सकता है कि इतने सक्षम ना हो तो उनके निर्णयों पर हमेशा से ये आधारित थे कि निर्भर रहना, कि आप बता देंगे तो हो जाएगा, आप ऐसा बोलेंगे तो कर देंगे। जो जिसकी आदत इस तरीके की बन जाए कि किसी दूसरे के निर्णय पर, किसी दूसरे की बातों पर, दूसरे के हिसाब से, दूसरे के बताए रास्ते में चलना, ये आपके पार्टनर की वो स्थिति थी और अभी भी वही चीज़ें चल रही हैं गाइस। ऐसा भी है कि यहाँ पर फाइनेंशियली भी देखा जाए कि डिपेंडेंसी थी, यस, और अभी भी है। अब आता है यहाँ कि टावर मूवमेंट आने के बाद ये डिपेंडेंसी को ख़त्म करना या फिर इन चीज़ों से ना भाग पाना। अब क्या होता है जब इंसान चारों ओर से अपने लिए, खुद के लिए जब आप खड़े नहीं होते, सक्षम नहीं होते हैं, तो आपको निर्भर होना ही पड़ता है। लेकिन आपसे जुड़ा कोई और रहता तो आप उसके लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करते हैं, ठीक है। एक इंसान अगर अकेला है और उससे परिवार जुड़ा है तो फैमिली मेम्बर्स का उसमें क्या दोष है, लेकिन उस व्यक्ति के साथ थर्ड पार्टी के द्वारा ऐसा किया जा रहा है तो फैमिली की खातिर वो अपनी चीज़ों को क्या करता है, समर्पित कर देना, बलिदान दे देना, या हिम्मत या पावर या शक्ति को कहीं साइड में रख देता है। ऐसा दिखता भी है कि चीज़ों को जैसे संभालते संभालते थर्ड पार्टी अपनी खुशियों को खो दिया, अपनी चीज़ों का समर्पण कर दिया, अपने रुतबे को, अपने हिसाब से जो लाइफ को जीना था उस चीज़ को कहीं स्टॉप लगा देना और रोक देना, पावरलेस हो जाना। और जब ऐसी स्थिति आती है तो इंसान अपने आप को कहीं बिखरा हुआ पाता है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी के साथ यही सिचुएशन, ऐसी ही स्थिति आपके पार्टनर की है। ये उन लोगों के लिए रीडिंग है जहाँ पर थर्ड पार्टी के चंगुल में फंसा हुआ इंसान किस तरीके से सरवाइव कर रहा है या फिर उनके माध्यम से आप कैसे सरवाइव कर रहे हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि बहुत सारी चीज़ें जो आप सोचते उसके हिसाब से नहीं हुआ, जो आपने किया उसके उल्टा हुआ, जो आपने बोला उसका उल्टा अर्थ लिया गया, जो आपने किया उल्टा रिवर्स हो करके आपके सामने आया कि स्थिति बिगड़ती गई। यहाँ पर कुछ लोगों की फैमिली लाइफ, बच्चों की लाइफ भी डिस्टर्ब होते हुए दिखी है। कुछ लोगों की पर्सनल, जो शादीशुदा नहीं है, आपकी पर्सनल लाइफ यहाँ डिस्टर्ब
डिस्टर्ब होती हुई दिखी है। ऐसी स्थितियां हैं कि जो अभी भी आप स्टेप नहीं ले पा रहे, आप खुलकर सामने नहीं आए हैं, और आपका थर्ड पार्टी के सामने आपके पार्टनर की हिम्मत अभी भी नहीं है। गाइस क्लियर बताते हैं कि वो खुलकर किसी भी तरीके से एक निर्णय कर ले। कुछ लोगों के लिए स्थिति होती है कि यस हम सामने से आएंगे और सामने से बात करेंगे, लेकिन चीज़ें वही होती है डिपेंडेंसी, जहाँ पर जब तक ये पूरी तरीके से नहीं छूटती है, और ये जो एनर्जी है वो इसी तरीके से चल रही है कि आज नहीं तो कल चीज़ें देखिए बिगड़ तो चुका है, ख़राब तो हो चुका है, लेकिन आएगी एनर्जी जो है घूम फिर करके यहाँ पर दिखती है, क्योंकि ये चीज़ आपके साथ है। डोर टू स्प्रिट बहुत पावरफुल एनर्जी होती है, या तो आपके साथ या आपके पार्टनर के साथ आएगी। थर्ड पार्टी को यहाँ पर कहीं ना कहीं मात खानी पड़ेगी। स्पिरिट गाइड आपके साथ रहेंगे गाइस, और ऐसे जो आपने अचानक से सोचा नहीं होगा, हो सकता है इस तरीके का कुछ ऐसा निर्णय हो जाए, कुछ इस तरीके का काम हो जाए, कुछ इस तरीके से आप मिल सकते हैं, या सामना हो जाए, या बातें स्थिति परिस्थिति हिम्मत लेने की एक ताकत आ जाती है ना, जो क्यों आ जाती है, क्योंकि ये 100% इस चीज़ को ले करके मैं बोल सकती हूँ कि आप में से जो वो लोग जो कई वर्षों से, कई महीनों से एक मतलब थर्ड पार्टी से आपका जो पार्टनर है या आप हैं, बहुत प्रताड़ित, बहुत परेशान, बहुत दुखी, बहुत तंग हो चुके हैं, और उनके खातिर आपने या उनकी वजह से न केवल अपनी चीज़ों को, पूरी लाइफ को भी कहते हैं ना, पूरी तरीके से अपनी सोच को भी ख़त्म कर दिया आपने, कहीं जा कर के रुक गए, बैठ गए। एक फ्रीडम के साथ आप बाहर निकलेंगे। आप का पार्टनर को थोड़ा सा टाइम लगेगा गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगने का है। क्योंकि चीज़ें जो होती ना, कि जब तक आप समझते नहीं हो, जब तक हाथ पैर मारोगे नहीं, जब तक हाथ पैर आप मारोगे नहीं, आप चीज़ों पर डिसीज़न लोगे नहीं, आप आगे बढ़ोगे नहीं, आपकी लाइफ में कुछ आपको एक कहते हैं ना एक सपोर्ट सिस्टम कुछ आगे पीछे से आएगा नहीं, आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो यस, तो फिर ऐसे कुछ आपका मैसेज आए या उनका मैसेज आए, या फिर कोई एक तीसरा ऐसा आ जाए कि जहाँ पर आप लोगों के लिए खड़ा हो जाए, तो वो जस्टिस आपको देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जो टेंशन, एंग्जाइटी, परेशानी, दुख, दर्द, भय, सबसे ज़्यादा डर और भय जो है ना, वो आपके पार्टनर के अंदर थर्ड पार्टी की वजह से अभी भी बना। वो कर्मा एक तरीके से बोला जाए कि अपना फेस कर रहे हैं। थर्ड पार्टी उनको कहते हैं ना पचा पचा करके मारने के लिए तैयार बैठी हुई है, फंस जाता है।